रही है फिर आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स। सीएमडी प्रदीप गुप्ता सर जुड़ते हुए। प्रदीप सर, गुड आफ्टरनून नमस्कार, और गुड आपको आफ्टरनून जी। फेस्टिव ग्रीटिंग्स। अच्छा लगा प्रदीप सर और उनके आनंद राठी के रिजल्ट जब आए तब, क्योंकि आमतौर पे आईपीओ तक लगता है कि विंडो ड्रेसिंग हो रही है, उसके बाद आईपीओ आता है, उसके बाद मामला पस पड़ जाता है। जो नंबर्स आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने डिलीवर करे, एक्चुअली प्री आईपीओ के जो नंबर्स थे क्वार्टरली, उससे कहीं बेहतर तस्वीर। सीक्वेंशली मैं देखता हूं आमतौर पे सारी इस तरह की कंपनीज को, ब्रोकिंग फर्म्स को, रेवेन्यूज 13%, इबीटा 24%, मुनाफा 22%, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की बुक 26%, नंबर ऑफ क्लाइंट 7% बढ़ते हुए। ये क्यू ऑन क्यू तस्वीर है। प्रदीप साहब, बहुत बढ़िया नंबर, अच्छे लगा देख के नंबर्स को। अच्छा, इन नंबर्स की डिटेलिंग में जा रहा हूं। ये पहले तो सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक साल पहले क्लाइंट एडिशंस तगड़े थे। लास्ट इस क्वार्टर में Q1 में नंबर्स, जब हमारी चर्चा हो रही थी, जब आप आईपीओ पे चर्चा करने आए भी थे, तो कूल ऑफ हुआ था, वो बाउंस बैक होते हुए वापस क्लाइंट नंबर्स एडिशंस होते हुए। ये तस्वीर कैसे बदली, सीक्वेंशली क्या बदल रहा है? या तो फिर वो आईपीओ की गर्मी थी, उसका भी इंपैक्ट पड़ गया क्या? नहीं आशीष जी, ऐसा नहीं है। हाँ, आई थिंक ये क्यूमुलेटिव ओवरऑल कंपनी के बारे में है। हाँ, पहली बात तो ये है कि धीरे धीरे मार्केट हाँ, में निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। हम्म, और दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे हम पेनिट्रेट कर रहे हैं थ्रू हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स की तरफ से या हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से, तो लोग ज्यादा आकर्षित होके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बट मेन मुद्दे की बात यह है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन ब्रोकिंग बिजनेस का जो रेवेन्यू है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन और मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग है, वो काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो दोनों में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हाफ ईयरली का भी नंबर में देखूं तो अबाउट 64% से ग्रो किया है। और इंटरेस्ट ऑन मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग बुक भी जो है अबाउट हाँ। 16-17% से बढ़ी है। तो तो ये फर्स्ट हाफ, हम फर्स्ट हाफ वर्सेस लास्ट ईयर फर्स्ट हाफ की ग्रोथ का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो आई थिंक ये जो ग्रोथ है, ये लार्जली जो हम फोकस किया और हम कॉन्टिन्यूसली फोकस कर रहे हैं कि बिटवीन ब्रोकिंग एंड नॉन ब्रोकिंग में हम कैसे हमारा ध्यान लगा के लोगों को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बताएं, हाँ, ताकि इस कंपनी पे जो दारोमदार है, जो डिपेंडेंसी है, मार्केट की वोलेटिलिटी से कैसे कम कर सकें, हाँ, उस तरफ हमारा कंटिन्यूअस हमारा प्रयास है और उस प्रयास को हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और नहीं, इस क्वार्टर का वाकई हाईलाइट है वो MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बुक, क्यू ऑन क्यू 26%, साल दर साल 41% का जंप, और खड़ी है 1084 करोड़ पे आके। या क्या? बिल्कुल। अच्छा, क्या ब्याज चार्ज कर रहे हो आप प्रदीप सर, और कितनी कमाई हो रही है उससे? और ये बुक क्या वेल डिवर्सिफाइड है? कोई स्पेसिफिक क्लाइंट या ग्रुप कंसेंट्रेशन तो नहीं है ना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। तो पहली चीज जो आपने कहा ब्याज चार्ज करने का, तो ऑन एन एवरेज इसमें 15% ब्याज सीधा मिलता है। प्लस क्योंकि ये ब्रोक कैश मार्केट से रिलेटेड कस्टमर्स को दी जाती है, और कैश मार्केट से रिलेटेड वो लोग जो देखना चाहते हैं कि भाई कैसे उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, तो उन्हीं तरह के लोगों को दी जाती है। तो करीब 2-3% की ब्रोकरेज की रेवेन्यू ईयर बेसिस पे आ जाती है। तो इस तरह से करीब 18% का ये रिटर्न और डायरेक्टली ऑन दिस बुक आता है। और प्लस फिर आप फंडिंग वगैरह आगे करके और लोन वगैरह लेके करें तो 2-3% एक्स्ट्रा आता है। तो ये टोटल ओवरऑल बुक की पोजीशन हुई। जहां तक सवाल है कंसंट्रेशन की, अगर आप देखेंगे तो हमारी करीब करीब 65 से 70% बुक, इवन 70 से 75% बुक मैं कहूंगा, 1 करोड़ से नीचे वाले कस्टमर बेस की है। तो काफी वेल स्प्रेड है। हम लोग ने एक इंटरनल सिस्टम किया हुआ है कि बहुत ज्यादा किसी एक कस्टमर को बड़ा नहीं दें और नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक फाइनेंस की लिमिटेशन रहती है, फंडिंग की लिमिटेशन रहती है, और दूसरा कस्टमर के हक में भी नहीं है ज्यादा ओवर लेवरेजिंग कराना। तो कस्टमर के बेस पे ये बुक दी जाती है। तो काफी वेल स्प्रेड कस्टमर बुक है हमारे यहाँ पे, अगर ये देखें मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग बुक की। हाँ, ओके। अच्छा,
जब प्रदीप सर के आईपीओ आया था तो एक सवाल मैंने पूछा था ट्रेडिशनल ब्रोकर्स और उनका चैलेंज कि मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, पर अब नंबर्स देख के Q2 का ऐसा लग रहा है सबने अपना अपना एक नीश बना लिया है। रिजल्ट्स आए, उसकी प्रेजेंटेशन में प्रदीप सर आपने ब्यूटीफुली मेंशन कर रखा है ब्रेकअप सारा, तो उसमें 71% क्लाइंट्स अब टियर 2 टियर 3, और उसमें भी टियर 3 53-54% लार्जली उसका शेयर। ये क्या बेसिकली अब वो फिजिटल मॉडल का कमाल है क्या, कि हम डिजिटल तो है ही हैं और फिजिकल प्रेजेंस है, तो छोटे शहरों में लोगों का कन्विक्शन ज्यादा होता है, भरोसा ज्यादा होता है फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म से, तो फिजिटल मॉडल स्कोर कर रहा है टियर 3 सिटीज टियर 2 सिटीज में। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा है जी, सब अपने अपने ब्रोकिंग मॉडल पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा। जहां तक हमारा ब्रोकिंग मॉडल का सवाल है, ये फिजिटल बेस पे चला हुआ है, और हमारा ये मानना है दो स्ट्रॉन्ग रीजन है और दो स्ट्रॉन्ग वर्क काम कर रहे हैं। फर्स्ट, ट्रेडिशनली अगर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो टियर 2 और टियर 3 में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो वहां पे जो हम पेनिट्रेशन कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम हमारी ब्रांच नेटवर्क के, बिजनेस पार्टनर नेटवर्क चैनल के थ्रू भी हम पेनिट्रेट कर रहे हैं। दूसरा एक सवाल आता है जब बात होती है निवेश की, जब निवेशक कोई निवेश करने जाता है, अपना पैसा निवेश करने जाता है, तो भले ही कितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन पढ़ के जब डिसीजन लेता है, तो डिसीजन पे एक्ट करने के पहले वो कई तरह से राय या कई तरह से डिस्कशन करना चाहता है, एंड दैट इज वेयर आपका फिजिकल मोड पे आरएम का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आरएम से वो बात करता है, आरएम से डिफरेंट तरह के एनालिसिस करवा के डिसीजन मेकिंग करने के पहले डिस्कस करता है, कंपैरिजन कराता है और फिर डिसीजन लेता है। तो ये हमारा मानना है, और जो जिस जिस फिलॉसफी पे हम काम कर रहे हैं कि निवेश करना और खर्चा करना, मतलब आपके कोई कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए आप अगर कोई काम कर रहे हैं, तो कंजम्पशन में तो आप कोई भी प्रोडक्ट देखे, प्रोडक्ट का आपने लुक एंड फील देखा, और उसके बाद आप प्रोबेबली कंटिन्यूअसली ब्रांड के बेस पे या आपके एक्सपीरियंस के बेस पे खरीद सकते हैं। बट जब निवेश करना चाहते हैं, तो चूंकि आप लॉन्ग टर्म पे या निवेश पे आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो हमेशा पढ़ने के बाद, समझने के बाद, उसके लिए एक वे में आप एक जरिया, आप किसी न किसी से सलाह मशवरा करके, किसी न किसी से बात करके, कुछ एनालिसिस करके फिर डिसीजन लेते हैं। दैट्स वेयर ये फिजिटल मॉडल काम आता है, और हम कंटिन्यूअसली उसी मॉडल को ड्राइव कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, और हमारा ये मानना है ये मॉडल हमारे लिए और किसी भी इस ब्रोकिंग हाउस के लिए सक्सेसफुल रहेगा। इस तरह के बढ़िया है, सबने अपना अपना नीश कार्व कर लिया है, बढ़िया नीश है ये। प्रदीप सर, ये बगल में समवट टू समवट और ग्राफिक्स और पटाखे चल रहे हैं, कल आप क्या खरीदोगे मुहूर्त के दिन? ये बताना बड़ा मुश्किल काम है। टाइम टू टाइम हमारा रिसर्च डिवीजन जो है, जो इसके लिए काम नहीं, मैं करता है, मजाक कर रहा हूँ, वो बताने की जरूरत नहीं। मुझे लगा आप बोल ही देते आनंद शेयर ही खरीदूंगा और क्या खरीदूंगा, पर प्रदीप सर थैंक यू सो मच, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको और कांग्रेचुलेशन बढ़िया नंबर्स के लिए। धन्यवाद आशीष जी, एंड आपके सभी दर्शकों को, सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। वो और उनके परिवार वाले काफी अच्छी दिवाली मनाएं, यही हमारे थैंक यू सर, थैंक यू।